हेलो बच्चों, वेलकम टू सैपलिंग एकेडमी 9 to 12th चैनल। आज मैं आपके साथ एक केस स्टडी डिस्कस करने जा रहा हूं बच्चों। ये इस साल के सैम्पल पेपर में दी है सीबीएसई ने। बहुत अच्छी केस स्टडी है ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेशंस की। इस क्वेश्चन की ब्यूटी ये है कि इसको करते हुए आपके वो सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे जो जो ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेशंस में लगते हैं। ये केस स्टडी काफ़ी लंबी है, काफ़ी सारे इसके पार्ट्स हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसको समझाऊंगा ताकि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो आप उसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। आइए सॉल्व करना सीखते हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है, इंडिया गेट फॉर्मली नोन एज ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल इज लोकेटेड नियर कर्तव्य पथ फॉर्मली राजपथ एट न्यू दिल्ली। तो जो हमारा इंडिया गेट है दिल्ली में, इसका पहले नाम था ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल। ये कहाँ लोकेटेड है? कर्तव्य पथ पर। और कर्तव्य पथ का पहले नाम होता था राजपथ, अब हो गया नाम कर्तव्य पथ। तो न्यू दिल्ली में ये लोकेटेड है। ये बैकग्राउंड दी जा रही है यहाँ पे सीबीएसई के द्वारा क्वेश्चन पे आने के पहले। नेक्स्ट है, इट स्टैंड्स एज ए मेमोरियल टू 74,187 सोल्जर्स ऑफ इंडियन आर्मी हु गेव देयर लाइफ इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो ये जो इंडिया गेट है ये एक मेमोरियल है इंडियन आर्मी के उन सोल्जर्स के लिए जिन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लड़ते हुए अपनी जान गंवाई थी। दिस 42 मीटर टॉल स्ट्रक्चर was designed by Sir Edwin Lutyens in the style of Roman triumphal arcs। तो जो इसकी स्ट्रक्चर है, आर्किटेक्ट थे इसके, वो थे सर एडविन लुटियंस और उन्होंने इसको डिज़ाइन किया था रोमन आर्क्स के स्टाइल में। और इसकी हाइट यहाँ पे दी जा रही है वो है 42 मीटर। ठीक है। नेक्स्ट है, अ स्टूडेंट श्रेया ऑफ हाइट 1 मीटर विजिटेड इंडिया गेट एज अ पार्ट ऑफ अ स्टडी टूर। तो जैसे आप बच्चों जाते हो अपने स्कूल की तरफ से टूर पे, इस तरह से श्रेया भी टूर पर गई है इंडिया गेट देखने के लिए और उसकी खुद की हाइट है 1 मीटर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब यहाँ से क्वेश्चन शुरू होते हैं। 1. व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम श्रेयाज आई टू द टॉप ऑफ इंडिया गेट इफ शी इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 41 मीटर अवे फ्रॉम द इंडिया गेट। तो इंडिया गेट से वो श्रेया 41 मीटर्स की डिस्टेंस पर या 41 मीटर की डिस्टेंस पर खड़ी है, तो उसकी आई से इंडिया गेट के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बन रहा होगा, उसकी वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ श्रेया ऑब्जर्व्स द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हर आई टू द टॉप ऑफ इंडिया गेट टू बी 60 डिग्री, देन हाउ फार इज शी स्टैंडिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द इंडिया गेट। अब सेकंड क्वेश्चन में उल्टा है, वो कह रहे हैं कि अगर श्रेया की जहां से वो देख रही है वहां से इंडिया गेट के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री बन रहा है, तो बताओ वो कितनी दूर खड़ी है इंडिया गेट से। ठीक है, तो ये हमें उसकी अब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम श्रेयाज आई चेंजेस फ्रॉम 45 डिग्री टू 30 डिग्री व्हेन शी मूव्स सम डिस्टेंस बैक फ्रॉम द ओरिजिनल पोजीशन, फाइंड द डिस्टेंस शी मूव्स बैक। तो जब श्रेया थोड़ी डिस्टेंस पीछे आती है तो जो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन था वो 45 से चेंज होकर 30 डिग्री हो जाता है। तो हमें ये निकालना है कि कितनी डिस्टेंस उसने पीछे मूव की। और लास्ट क्वेश्चन है, इफ श्रेया मूव्स टू अ पॉइंट विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 41/√3 मीटर फ्रॉम इंडिया गेट, देन फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन मेड बाय हर आई टू द टॉप ऑफ इंडिया गेट। अब हमें क्या बताया जा रहा है कि अगर श्रेया 41/√3 मीटर डिस्टेंस आ जाए इंडिया गेट से, तो वहां से उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनेगा इंडिया गेट के टॉप को जब वो देखेगी। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्वेश्चन है जो हमें दिया हुआ है। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप, आइए इसको समझते हैं। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहले फर्स्ट पार्ट लेके चलते हैं। व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम श्रेयाज आई टू द टॉप ऑफ इंडिया गेट इफ शी इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 41 मीटर अवे फ्रॉम द इंडिया गेट। अगर हम सॉल्व करने बैठेंगे पूरे क्वेश्चन को तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप इनपुट उठाते हैं क्वेश्चन में से क्या क्या हमें दिया हुआ है। तो देखो, एक हमें लाइन दी हुई थी, दिस 42 मीटर टॉल स्ट्रक्चर वॉज डिजाइंड बाय। ठीक है, तो यहां से हमें जो इंडिया गेट है उसकी हाइट हमें दी जा रही है एंड दैट हाइट इज 42 मीटर। तो हम एक बिल्डिंग ड्रॉ कर लेते हैं ए बी। ठीक है, ये हो गया हमारा इंडिया गेट, ये हॉरिजॉन्टल पर खड़ा है और इसकी हाइट हमारी कितनी है 42 मीटर, ये हमें दी हुई है इस लाइन में। नेक्स्ट हमें क्या दिया था, अ स्टूडेंट श्रेया ऑफ हाइट 1 मीटर विजिटेड इंडिया गेट। एक और लाइन ड्रॉ कर लेते हैं विच इज पी क्यू और उसकी हाइट कितनी है 1 मीटर। नाउ दिस पी क्यू इज रिप्रेजेंटिंग श्रेया और वो थोड़ी डिस्टेंस पे खड़ी है ए बी से। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम श्रेयाज आई टू द टॉप ऑफ इंडिया गेट। अब यहां से जो
पी क्यू की जो आई होगी, यानी श्रेया की जो आई होगी, वो कहां पर होगी बच्चों? पॉइंट पी पर। और वो कहां देखेगी? वहां से ए बी के टॉप पर, यानी इंडिया गेट के टॉप पर देख रही है। तो पी से ए का हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा? मान लेते हैं वो थीटा होगा। तो ये हमारा इस तरह से डायग्राम बन जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या दिया है? इफ शी इज स्टैंडिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 41 मीटर अवे फ्रॉम द इंडिया गेट, तो हमें जो इंडिया गेट से उसकी दूरी है वो दी हुई है, कितनी है? एंड वो हमारी कौन सी होगी? ये बी क्यू। ठीक है, ये हमें दी हुई है 41 मीटर। डायग्राम को पूरा कर लेते हैं। जो जो लाइन हमने ड्रॉ की है, तो ये पॉइंट सी भी हम मार्क कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारा डायग्राम पूरा हो गया। आइए इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो अब देखो, ये जो डायग्राम है, इसके अंदर जो पी सी है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये क्यू बी के पैरेलल है, और एक रेक्टेंगल बन रहा है पी क्यू सी बी पी सी एंड क्यू बी का। तो ये पी सी क्यू बी के पैरेलल है, और अगर पैरेलल है एक रेक्टेंगल में, तो पी सी और क्यू बी क्या हो जाएंगे बच्चों? इक्वल हो जाएंगे। और क्यू बी हमें कितना दिया है? 41 मीटर। तो पी सी कितना हो गया? 41 मीटर। ठीक है। अब पी क्यू की हाइट कितनी दी हुई है? 1 मीटर। और पी क्यू किसके बराबर है? सी बी के बराबर है। तो पी सी विल बी इक्वल टू सी बी इक्वल टू 1 मीटर, ये हम कह सकते हैं। वंडरफुल। नेक्स्ट, अब देखो, ये जो हमारे पास डिस्टेंस है ए सी, ये ए सी क्या होगा बच्चों? ए सी को हम ये कह सकते हैं कि ए बी माइनस सी बी। ठीक है। अब हमारे पास वैल्यूज क्या क्या है? ए बी की वैल्यू कितनी है, जो शुरू में हमें दी हुई थी कि टावर की हाइट कितनी है? 42 मीटर। और सी बी हमने अभी निकाला, पी क्यू के बराबर 1 मीटर। तो हमारा ए सी की वैल्यू कितनी निकल आई? 42 माइनस 1 इक्वल टू 41 मीटर। ठीक है ना, यहां तक क्लियर है? गुड। अब देखो, अब हम लेते हैं ट्राइंगल ए पी सी। कौन सा ट्राइंगल हुआ? ये जो येलो पोर्शन में दिखाया जा रहा है आपको, ए पी सी। इसमें टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी? टेन थीटा होगा हाइट अपॉन बेस। तो हाइट क्या है? ए सी, और बेस क्या है? पी सी। ठीक है। अब ए सी की वैल्यू क्या है? अभी हमने कैलकुलेट की 41 मीटर। और पी सी की वैल्यू क्या है? क्यू बी के बराबर थी, विच वॉज 41 मीटर। तो ये क्या हो गया? 41 अपॉन 41 क्या हो गया? 1। और 1 क्या होता है? 1045। अब जब टेन थीटा 1045 है, तो थीटा क्या हो गया बच्चों? 45। ठीक है ना। तो इसलिए जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है श्रेया की आई से इंडिया गेट के टॉप का, वो कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। यहां तक क्लियर है आपको? वेरी गुड। इस वीडियो को लाइक कर दो अगर आपको यहां तक क्लियर है तो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट है, इफ श्रेया ऑब्जर्व्स द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हर आई टू द टॉप ऑफ इंडिया गेट टू बी 60 डिग्री, देन हाउ फार इज शी स्टैंडिंग फ्रॉम द बेस ऑफ इंडिया गेट। ठीक है। अब हमारे पास ओरिजिनल डायग्राम क्या था? एक हमारे पास ए बी है, जो टावर है, हाइट 42 मीटर का। पी क्यू है श्रेया, 1 मीटर हाइट की। अब इसमें जो हमें इनपुट दिए जा रहे हैं, उसको एक एक करके पुटअप करते हैं। तो क्या दिया है हमें इनपुट? इफ श्रेया ऑब्जर्व्स द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हर आई टू द टॉप ऑफ इंडिया गेट टू बी 60 डिग्री। अब श्रेया की आई से इंडिया गेट के टॉप का, यानी पी से ए का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, वो हमें दिया जा रहा है। वो कितना बन रहा है? 60 डिग्री। ठीक है, हमने उसको मार्क कर लिया। और हमसे क्या पूछा जा रहा है? देन हाउ फार इज शी स्टैंडिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द इंडिया गेट, यानी जो बेस क्या है इंडिया गेट का? बी, और वो कहां खड़ी है? क्यू। तो क्यू बी की क्या डिस्टेंस होगी वो हमें निकालनी है। मान लेते हैं वो एक्स मीटर होगी। ठीक है। मीटर क्यों माना? क्योंकि हमें जो हाइट दी थी वो भी मीटर में थी, तो हम सारी यूनिट्स को एक साथ रखेंगे, तो वो एक्स मीटर हम मान लेते हैं। ठीक है। डायग्राम को पूरा कर लेते हैं, पॉइंट सी मार्क कर लेते हैं। आइए इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो अब हमारे पास ये डायग्राम बना हुआ है। अब हम देखते हैं पीसी क्या होगा बच्चों? पीसी विल बी इक्वल टू क्यू बी एंड विच इज एक्स मीटर। AC क्या होगा बच्चों? जैसे हमने अभी पहले निकाला था, AC इज इक्वल टू ए बी माइनस सी बी, विच इज इक्वल टू 42 माइनस 1, और विच इज इक्वल टू 41 मीटर। ठीक है ना। अब देखते हैं ट्रायंगल एपीसी में, जिसको हमने यहाँ पर येलो कलर से दिखाया है। तो अब एपीसी में 1060 की वैल्यू क्या होगी बच्चों? AC अपॉन PC। ठीक है ना, हाइट अपॉन बेस। तो 1060 इसकी वैल्यू क्या होती है? √3। अब AC की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की 41, और PC की वैल्यू क्या होगी? वो हमने माना है x। तो √3 इज इक्वल टू 41 बाई एक्स, और वी कैन से x √3 इज इक्वल टू 41, और वी कैन से x इज इक्वल टू 41 बाई √3। ठीक है ना। तो श्रेया की डिस्टेंस बेस से कितनी हो गई? 41 बाई √3 मीटर। ठीक है ना, क्लियर है यहां तक? वेरी गुड। अगर यहां तक क्लियर है तो आप इसको लाइक कर दो, और अगर कुछ पोर्शन समझ नहीं आया है तो रिवाइंड करके सुन सकते हो। जैसे हमने कुछ कैलकुलेट किए वैल्यूज, AC की वैल्यू क्या है, PC इज इक्वल टू QB है, वो मैंने फर्स्ट पोर्शन में समझाया था, उसको आप दोबारा से जाकर सीख सकते हैं।
यहाँ पर एक चीज़ और मेंशन करूंगा कि अगर ये वैल्यू tan60 की वैल्यू 6√3 कैसे आई, क्या हुआ, भूल जाते हो एग्जाम में, तो उसका एक बहुत सरल तरीका मैंने सिखाया है, इजी मेथड सिखाया है। उसका मैं लिंक ऊपर दे रहा हूँ, आप उस मेथड को सीख सकते हैं कि कैसे इसको याद रखा जाए ताकि आप एग्जाम में ना भूलो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम श्रेयाज आई चेंजेस फ्रॉम 45 to 30 डिग्री व्हेन शी मूव्स सम डिस्टेंस बैक फ्रॉम द ओरिजिनल पोजीशन, फाइंड द डिस्टेंस शी मूव्स बैक। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। अभी तक हमारा डायग्राम कितना बना हुआ है कि 42 मीटर का एक टावर है ए बी, श्रेया है पी क्यू जिसकी हाइट है 1 मीटर। ठीक है, अब इसमें पॉइंट्स को लेना शुरू करते हैं। तो इसमें एक पॉइंट उन्होंने दिया, व्हेन शी मूव्स बैक सम डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिनल पोजीशन। तो श्रेया को पीछे लाते हैं टावर से, तो थोड़ा सा वो स्टेप पीछे आ जाती है, पी डैश क्यू डैश बन जाती है नई लोकेशन। इसकी भी हाइट क्या होगी, 1 मीटर ही होगी। अब नेक्स्ट हमें इनपुट क्या दिया है, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम श्रेयाज आई चेंजेस फ्रॉम 45 to 30 डिग्री। तो जहां पॉइंट पी था वहां पर हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन क्या था, 45 था, और जो नई लोकेशन आ गई पी डैश, वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, इस तरह से हमारा ये डायग्राम बन रहा है, क्लियर है, गुड। अब नेक्स्ट हमारे पास जो डिस्टेंस है क्यू की, ओरिजिनल जो डिस्टेंस थी टावर से वो कितनी थी, 41 मीटर। अब हमें क्या निकालना है, फाइंड द डिस्टेंस शी मूव्स बैक। तो जो हमारे पास क्यू क्यू डैश है ये हमें निकालना है, वो हम मान लेते हैं डी मीटर है, कि डी मीटर उसने मूव किया, और हम डायग्राम को पूरा करते हुए सी को मार्क कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमारा डायग्राम पूरा हो चुका, आइए इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब देखो यहाँ पर जो ये क्यू क्यू डैश है ये पीपी डैश के बराबर होगा। ठीक है, तो क्यू क्यू डैश हमने क्या माना है, डी, तो पीपी डैश क्या हो गया, डी। ठीक है, इसी तरह से जो हमारा पीसी है वो क्या होगा, वो क्यूबी के बराबर होगा, और क्यूबी कितना है, 41 मीटर, तो पीसी क्या हो जाएगा, 41 मीटर। क्लियर है, गुड। नेक्स्ट हमारा जो बी सी या सी बी है वो कितना होगा, वो पी क्यू के बराबर होगा या पी डैश क्यू डैश के बराबर होगा, दोनों श्रेया की हाइट है, तो वो कितना हो जाएगा, 1 मीटर हो जाएगा। और ए सी क्या हो जाएगा, ए सी विल बी ए बी माइनस सी बी, जो हमारे टावर की हाइट है, माइनस सी बी कर दो तो 42 माइनस 1 41 मीटर हो जाएगा। ठीक है ना, ये हमारे पास ये चारों की वैल्यूज हमारे पास निकली हुई हैं। आइए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं हम ट्राइंगल ए पी डैश सी में, कौन सा ट्राइंगल, ये जो येलो कलर से दिखाया हुआ है आपको, दिस ट्राइंगल के अंदर tan 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए सी अपॉन पी डैश सी। ठीक है, अब यहां पर पी डैश सी क्या होगा, पी डैश सी विल बी पीपी डैश प्लस पीसी। पीपी डैश क्या है हमारा, पीपी डैश इज इक्वल टू डी हमने पहले लिया था, और पीसी क्या था, पीसी हमने लिया था 41 मीटर, तो ये क्या हो गया, पी डैश सी की वैल्यू क्या होगी, डी प्लस 41 मीटर। ठीक है, यहां तक क्लियर है, गुड। अब हम वैल्यूज पुटअप करते हैं। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3, ए सी की वैल्यू क्या होती है, 41, और पी डैश सी की क्या वैल्यू हो गई, डी प्लस 41। इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया डी प्लस 41 इज इक्वल टू 41√3, और वी कैन से डी इज इक्वल टू 41√3 माइनस 41। 41 कॉमन ले लिया तो ये हो गया 41 इंटू √3 माइनस 1। ठीक है ना, तो जो डिस्टेंस श्रेया ने मूव बैक की थी वो कितनी थी, डी मीटर। सो द डिस्टेंस मूव बैक बाय श्रेया इज 41 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। अगर नहीं एग्जाम में √3 की वैल्यू दी है तो उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 1.732 रख के सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। कर भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर नहीं दिया है तो जरूरत नहीं है, आप उसको वहां पे छोड़ सकते हो। दिस आंसर इज करेक्ट। ठीक है, यहां तक क्लियर है, वंडरफुल। इस वीडियो को लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दो। अगर यहां पर कोई डाउट हो तो आप इस वीडियो को पॉज करके पीछे रोल बैक कर सकते हैं, फिर से देख सकते हैं, और अगर फिर भी कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट में लिख देना, मैं आपको कोशिश करूंगा सेम डे मैं उस पर रिवर्ट करूं। लास्ट ऑप्शन पे आते हैं। इफ श्रेया मूव्स टू अ पॉइंट विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 41/√3 मीटर फ्रॉम इंडिया गेट, देन फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन मेड बाय हर आई टू द टॉप ऑफ इंडिया गेट। अब श्रेया की एक लोकेशन दी जा रही है, वो कि 41/√3 मीटर पर खड़ी है, वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है। आई थिंक दिस इज नो ब्रेनर फॉर यू नाउ, आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। हम डायग्राम बना लेते हैं अपना, एक हमें लोकेशन दोनों की ले ली और दोनों की हाइट्स ले ली हमने। यहां से हमें दिया हुआ है कि वो श्रेया मूव्स टू अ पॉइंट विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 41/√3 मीटर, तो हमें बी क्यू की डिस्टेंस हमें दी हुई है, वो होगी 41/√3 मीटर, और हमें निकालना क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन मेड बाय हर आई। तो पी से ए का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है मान लेते हैं वो थीटा है, तो ये हमारा डायग्राम कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब हम यहाँ से कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। तो कैसे करेंगे, यहाँ से शुरू, हमारे पास क्या क्या वैल्यूज
चाहिए होंगी, इनको हम पहले पार्क कर लेते हैं। तो हमारे पास PC की वैल्यू क्या होगी, वो BQ के बराबर होगी, यानी क्या हो जाएगा 41/√3। और AC की वैल्यू क्या होगी, AC विल बी इक्वल टू 41 मीटर। कैसे निकला, पहले भी किया था हमने, AB माइनस BC, AB हमें 42 मीटर दिया हुआ है, BC की वैल्यू 1 मीटर है, इसलिए AC की वैल्यू क्या हो जाएगी 42 माइनस 1 41 मीटर। ठीक है, अब हम लेते हैं ट्रायंगल APC में, जिसको हम यहाँ पे येलो कलर से दिखा रहे हैं। तो इसमें टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, AC अपॉन PC। ठीक है, अब यहाँ पर AC क्या है हमारा 41 और PC क्या है 41/√3 जो गिवन था। तो इससे क्या निकला √3, और √3 क्या होता है tan 60 होता है। तो tan थीटा की वैल्यू क्या हो गई tan 60 हो गई, और थीटा की वैल्यू क्या हो गई 60 डिग्री हो गई। ठीक है ना, तो एंगल ऑफ एलिवेशन एट गिवन डिस्टेंस ऑफ 41/√3 मीटर इज 60 डिग्री। दैट बिकम्स आवर आंसर। इस तरह से हमारे चारों पार्ट सॉल्व हो गए, ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। इति समाधानम। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। अगर बच्चों कोई मैं जल्दी बोल गया हूँ, फास्ट निकल गया हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो आप इसे रिवर्स करके फिर से सुन लेना, हर पार्ट को ध्यान से देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर फिर भी कोई डाउट हो तो मुझे जरूर लिख देना, मैं कोशिश करूंगा कि सेम डे आपको रिवर्ट कर सकूं। अगर आपको ये सॉल्यूशन पसंद आया तो इसको अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड कर देना, ताकि उनको भी ये सॉल्यूशन पहुंच सके। एग्जाम में इसको किस तरह से लिखना है, बोर्ड के एग्जाम में हम किस तरह से लिखें कि हमारे फुल मार्क्स आ जाएं, टॉपर्स किस तरह से लिखते हैं, इसका एक तरीका हमने स्टेप बाय स्टेप मेथड में आपको दिखाया है। आप इसको ज़रूर देख लीजिए, उसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप उसको एक बार हाथ से लिख के ज़रूर देख लेना, ताकि आपको कोई भी उसमें प्रॉब्लम ना रहे। इस कैटेगरी के ऊपर अगर आपको और क्वेश्चंस करने हो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला, और इसके ऊपर और भी क्वेश्चन करने हो, तुमने बहुत सारे क्वेश्चंस इस पर सॉल्व किए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, PYQs हैं, केस स्टडीज़ हैं, आप उनको ज़रूर देख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ज़रूर अपने हाथ से सॉल्व कर लेना, और इस टॉपिक के ऊपर अपनी ग्रिप पूरी तरह से बना लेना। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए थे तो इसको लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और उसका नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि जो जो हम नए सॉल्यूशंस अपलोड कर रहे हैं वो आप तक पहुंचते रहे। स्टूडेंट, दिस इज द एंड ऑफ टुडे सेशन। व्हाइल वी प्लान फॉर नेक्स्ट क्लास, you go out with your friends, chill out and have fun. Bye bye.